भाई उन्होंने मुझे ब्रेक दिया है और मेरी करियर में तो उनका इतना बड़ा हाथ रहा है कि मैं बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और हमेशा ही मैंने कहा है कि भाई सलमान जी का बहुत बड़ा हाथ है एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम। मशहूर बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया ने एक बार कहा था, ऊपर भगवान नीचे सलमान। जी हाँ, कॉलेज ड्रॉप आउट के रूप में ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले सलमान खान ने अपनी मेहनत और टैलेंट से जो आज मुकाम पाया है, वो पाना हर किसी के बस की बात नहीं। साथ ही इस पोजीशन की शान को बनाए रखना उससे भी मुश्किल है। सलमान खान अपने बड़े दिल के लिए भी जाने जाते हैं और इसी वजह से उन्होंने गोविंदा, सूरज बड़जात्या, साजिद वाजिद जैसे तमाम बड़ी हस्तियों की निस्वार्थ मदद की और उनके लिए फिल्मों में बिना फीस लिए काम भी किया। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड को कैमरे के सामने शर्ट उतारने की कला को सिखाया और साथ ही एक्ट्रेस को बिना किस किए कैसे फिल्म को 100 करोड़ के क्लब में शामिल किया जाता है वो भी सिखाया, जो अब उनकी फिल्मों का सिग्नेचर बन चुका है। यही सब उनकी ज़िंदगी की अनमोल बातें हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाती हैं। इन्हीं सब इंटरेस्टिंग बातों को सलमान खान की इस हिंदी बायोग्राफी में जानेंगे। सलमान खान की पैदाइश इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। उनके पिता सलीम खान बॉलीवुड के फेमस स्क्रिप्ट राइटर हैं और माँ सुशीला चरक, जिन्हें अब सलमा खान के नाम से जाना जाता है, एक हाउसवाइफ हैं। वैसे उनके पूर्वज अफगानी पठान थे जो माइग्रेट होकर इंदौर एमपी आ गए थे। उनकी सौतेली माँ एक्ट्रेस हेलन है, जिनसे उन्हें अरबाज और सोहेल जैसे भाई और अलवीरा जैसी बहन मिली। इसके अलावा उनके परिवार ने अर्पिता को गोद लिया है, जो उनकी सबसे छोटी बहन है। सलमान छोटे थे तब उनके पिता एक्टर बनने की चाहत में मुंबई आ गए और यहाँ वो ज़बरदस्त स्क्रिप्ट राइटर बन गए। अब तक सलमान ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, पर जब उनके पिता पूरी तरह से मुंबई में सेटल हो गए तब उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को मुंबई बुला लिया। अब तक सलमान खान 10 साल के हो चुके थे। उनके पिता ने उनका एडमिशन सेंट स्टानिस्लास स्कूल बांद्रा में करवा दिया। वहाँ उन्होंने एडमिशन फॉर्म में धर्म के कॉलम में न हिंदू लिखा और न मुस्लिम, बल्कि उन्होंने इंसान शब्द लिखकर बॉलीवुड में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। बाकायदा उनके घर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के त्योहारों को बड़े उल्लास से मनाया जाता है। सलमान भी अपने पिता की इस परंपरा को छोटी उम्र से ही निभाने लगे थे। उनके स्कूल का नियम था कि बड़े घर के बच्चे स्कूल के गरीब बच्चों के लिए खाना लाएंगे, पर सलमान इस नियम से एक कदम आगे बढ़ते हुए स्कूल के तमाम गरीब बच्चों को अपने घर ले आया करते थे। तब उनकी माँ सलमा सभी बच्चों को बड़े प्यार से खाना खिलाती थीं। आज भी जब सलमान किसी शूट पर होते हैं तो उनकी माँ सलमान के साथ पूरी यूनिट के लिए खाना भेजती हैं। खैर, बचपन में सलमान बड़े नॉटी थे। उनके घर का डिसिप्लिन उनके पिता संभालते थे। कभी कभी वे अपने नोटीपन की वजह से पिता से पीट भी जाया करते थे। उनके पिता उन्हें पेपर के रोल से पीटते थे, तब सलमान गुस्से में उस पेपर पर ही सूसू कर देते थे। इसलिए वह अपने पिता से ज़्यादा मम्मी को चाहते हैं। स्कूल से आने के बाद वो अपनी माँ से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रहते थे। इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में हल्की सी झिझक के साथ कहा था कि 5वीं क्लास तक मैं अपनी माँ का पल्लू पकड़कर सोता था। जब कभी वो पल्लू छुड़ाकर चली जाती थी तब मैं ज़ोर ज़ोर से रोता था। बहरहाल, समय के साथ जब सलमान बड़े हुए तो उन्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था। पिता ने भी बेटे की इस तमन्ना को पूरा करने के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम दुरानी को कोच के रूप में हायर कर लिया। इस वजह से उन्हें सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता था, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बारे में एक भीगी सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, मेरे लिए तो टाइम पर स्कूल पहुंचना ही बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं सुबह 8:30 बजे उठता था और मुश्किल से स्कूल 9 बजे तक पहुंच पाता था। इसलिए क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए इतनी सुबह उठना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। फिर भी वो क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए गए। पहले दिन उन्होंने बढ़िया खेला, दूसरे दिन भी उन्होंने बढ़िया खेला, जिससे प्रभावित होकर उनके कोच ने उनके पिता को बुलाया और जिस दिन उनके पिता उन्हें देखने पहुंचे उस दिन उन्होंने जानबूझकर बुरा खेला ताकि उनके पिता उनकी प्रैक्टिस बंद करवा दे, और यही हुआ। इसके अलावा उनकी रुचि साइकिलिंग, जिम्नास्टिक और तैराकी में भी थी। वे टीवी देखकर जिम्नास्टिक सीखा करते थे। उनकी चाह थी कि देश के लिए खेले, पर वो कभी इस चाह से आगे न बढ़ सके। अब तक उनकी स्कूली शिक्षा पूरी हो चुकी थी। वे मुंबई में कॉलेज में पढ़ने लगे। इसी दौरान दिलीप कुमार और सायरा बानो की भांजी शाहीन से उन्हें पहला प्यार हो गया। 17 साल की उम्र में उन्होंने शादी करने का मन बना लिया, पर दबंग पिता के सामने उन्होंने कभी मुंह खोलने की जहमत नहीं उठाई। इन्हीं दिनों सलमान ने डायरेक्टर बनने की ख्वाहिश से बॉलीवुड में एंट्री पाली, पर उन्होंने पहले सहायक डायरेक्टर के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की तरफ रुख किया। काम की वजह से कॉलेज के 2nd ईयर की पढ़ाई भी छूट गई
1983 में मॉडलिंग करते हुए उन्होंने महीने के मात्र 250 रुपये मिलते थे। साथ ही साथ वो एक्टिंग का काम भी ढूंढते रहते थे, पर कभी उन्होंने अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लिया, जिस वजह से उनका इंतज़ार 5 सालों बाद बीवी हो तो ऐसी फिल्म में पहला ब्रेक मिलने के बाद ख़त्म हुआ। इस फिल्म में उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिला था। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग ठीक ठाक थी, पर डायरेक्टर जे.के. बिहारी को उनकी आवाज़ पसंद नहीं आई और उनकी आवाज़ को डब कर दिया गया, जिससे सलमान डायरेक्टर से लड़ पड़े। फिर उनकी आवाज़ फिल्म में टाल दी गई। इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही। 1989 में उन्हें सूरज बड़जात्या की रोमांटिक फिल्म मैंने प्यार किया में लीड रोल का ऑफर मिला। इस फिल्म से ही सलमान खान के प्रेम वाले रूप की सुपरहिट शुरुआत हुई। बेहतरीन डायलॉग्स, गाने और कहानी के बल पर फिल्म सुपरहिट नहीं बल्कि कमाई के मामले में इसे भारतीय फिल्मी कमाई के टॉप 10 लिस्ट में शुमार किया गया। फिल्म का जादू यहाँ तक नहीं चला बल्कि इसकी धूम फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में भी रही, जहाँ सलमान को बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन और सूरज बड़जात्या को बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड मिला। इस फिल्म के लिए बढ़ते अपार दर्शकों के प्यार के चलते इसे कई देशों में विदेशी भाषाओं में डब किया। उनकी तीसरी फिल्म 1990 में आई जो बागी थी। इसमें उन्होंने पहली बार एक्टिंग के साथ स्क्रिप्ट राइटर का भी काम किया और फिल्म भी सफल रही। इसके साथ इस सफलता ने साबित कर दिया कि अपने पिता की तरह उनके अंदर भी स्क्रिप्ट राइटर का टैलेंट मौजूद है। 1991 में उनकी फिल्म पत्थर के फूल, सनम बेवफा, कुर्बान और साजन सफल रही, पर अचानक पटरियों पर दौड़ती उनकी सफलता एक्सप्रेस 1992 और 1993 में थम सी गई और इन 2 सालों में उनकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई। 2 सालों के अंतराल के बाद उनकी ट्रेन वापस ट्रैक पर लौटी, जब 1994 में माधुरी दीक्षित के साथ उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट नेशनल अवार्ड पाने में सफल रही। 1995 में पहली बार बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ थ्रिलिंग मूवी करण अर्जुन में काम किया। 2 भाइयों की इमोशनल कहानी पर बनी ये फिल्म लोगों के दिलों पर सीधी जा लगी, जिससे इस फिल्म में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और सलमान को दूसरी बार बेस्ट एक्टर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला। इसके बाद 90 के दशक में उनकी सफल फिल्में जीत, जुड़वा, औजार, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किसी से होता है, कुछ कुछ होता है, हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर 1, हम दिल दे चुके सनम। इसी दौरान उन्होंने पहली बार कॉमेडी रोल भी किया और दूसरी बार फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड भी जीता। इसी तरह 2000 के बाद हर दिल जो प्यार करेगा, चोरी चोरी चुपके चुपके, तेरे नाम, मुझसे शादी करोगी, नो एंट्री, पार्टनर, वांटेड, दबंग, रेडी, एक था टाइगर, बॉडीगार्ड, बजरंगी भाईजान और सुल्तान उनकी सफल फिल्में थीं जो कमाई और सुपरहिट के मामले में एक से बढ़कर एक थीं। बॉलीवुड के अलावा उन्होंने हॉलीवुड में भी ट्राई किया, जिसमें उनकी एकमात्र फिल्म मेरी गोल्ड एन एडवेंचर इन इंडिया थी, जो एक भारतीय युवक और अमेरिकन लेडी के प्यार पर आधारित थी। फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी शो के लिए भी काम किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2008 में सोनी टीवी के 10 का दम गेम शो के दूसरे सीजन से की। सलमान की फैन फॉलोइंग का ही जादू था कि सोनी टीवी इतना टीआरपी पाने लगा कि भारत में वे टीआरपी के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया। इसी तरह उन्होंने 2009 में भी ज़बरदस्त एंकरिंग की, जिसके कारण उन्होंने टीवी पर पॉपुलैरिटी के मामले में शाहरुख खान और ऋतिक रोशन को भी पीछे छोड़ दिया। इसीलिए वे 2008 और 2009 का बेस्ट एंकर अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद वो टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 4 को 2010 से होस्ट करने लगे, जिसे वे कई सीजन तक होस्ट कर चुके हैं। 2011 में उन्होंने सलमान खान बीइंग ह्यूमन के नाम से खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला। उनका उद्देश्य इस प्रोडक्शन की कमाई से अपने एनजीओ संस्था बीइंग ह्यूमन के माध्यम से गरीबों का एजुकेशन और हेल्थ केयर पर पैसे खर्च करना था। इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म चिल्लर पार्टी थी, जो काफ़ी सफल रही और इस फिल्म में कई अवार्ड भी जीते। इसके बाद 2014 में उन्होंने सलमान खान फिल्म के नाम से दूसरा प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसके अंतर्गत कैनेडियन फिल्म डॉक्टर केबी का निर्माण हुआ, जो कनाडा की दूसरी सबसे अधिक कमाने वाली फिल्म बनी। इसके अलावा इस प्रोडक्शन हाउस में हीरो और बजरंगी भाईजान को भी बनाया गया। एक इंटरव्यू में उनके पिता सलीम खान ने कहा था, सलमान जिस भी एक्ट्रेस के साथ फिल्म में काम करता है उसे उससे प्यार हो जाता है,
पर जब वो उस एक्ट्रेस में अपनी मां को नहीं पाता है तो उसे छोड़ देता है। यही कारण है कि बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर की लव स्टोरी दिलीप कुमार की भांजी शाहीन से स्टार्ट होते हुए तमाम एक्ट्रेस संगीता बिजलानी, सौम्या अली, ऐश्वर्या राय बच्चन, कैटरीना कैफ के दिल के नज़दीक होते हुए रूसी मॉडल यूलिया वंतुर के दिल पर आ टिकी है। पर क्या ये लव स्टोरी शादी के बंधन में बन जाएगी, इस बारे में खुद सलमान भी नहीं कह सकते। बॉलीवुड के फेमस सिंगर हिमेश रेशमिया कहते हैं, ऊपर भगवान नीचे सलमान। ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। सलमान ने पार्टनर फिल्म में गोविंदा जैसे बड़े कलाकार को अपनी कैरियर को दोबारा स्टार्ट करने का मौका दिया। साथ ही कभी कैरियर को बल देने संजय लीला भंसाली के लिए उन्होंने 2 फिल्म खामोशी और हम दिल दे चुके सनम के लिए काम किया और सावन कुमार तक के लिए सावन फिल्म में बिना फीस लिए काम किया। इसी तरह उन्होंने हिमेश रेशमिया, साजिद वाजिद, सूरज पंचोली के बेटे आदित्य पंचोली और सुनील शेट्टी की बेटी अतिया शेट्टी की भी मदद की। स्वभाव से बिंदास और ज़िद्दी सलमान खान अपनी मम्मी के बड़े लाडले हैं। माँ से उन्हें इतना प्यार है कि जब उनकी माँ ने उनकी फेवरेट डिश पीली दाल और चावल बनाना बंद कर दी तो उन्होंने इस डिश को खाना ही छोड़ दिया। मम्मी से ही उन्होंने पेंटिंग सीखी। बाकायदा उन्होंने जय हो मूवी का पोस्टर बनाया और आमिर खान की गजनी लुक की भी पेंटिंग बनाई, जिसे वो आमिर खान को गिफ्ट भी कर चुके हैं। इसके अलावा उनकी रुचि साइकिलिंग, स्विमिंग और जिम में है। सूत्रों के अनुसार वो कोई काम करें या ना करें, पर वो रोज़ 3 घंटे जिम में पसीना ज़रूर बहाते हैं। यही कारण है कि उम्र की दहलीज पर हाफ सेंचुरी मारने के बाद भी सलमान खान सुपर फिट हैं। बॉलीवुड में सलमान खान ऐसे पहले हीरो हैं जिन्होंने उन एक्ट्रेस के साथ काम किया है जिनको उन्होंने कभी गोद में भी खिलाया है। बहुत ही कम लोग जानते हैं जब सलमान खान किसी एक्ट्रेस से प्यार करते हैं और उनका ब्रेकअप हो जाता है तो वो अपने दिल को मनाने के लिए उस एक्ट्रेस की हमशक्ल लड़की की तलाश में रहते हैं। जब उनका ब्रेकअप कैटरीना कैफ से हुआ था तो उन्होंने उनकी हमशक्ल ज़रीन खान के साथ फिल्मों में काम किया। इसी तरह जब उनका ब्रेकअप ऐश्वर्या से हुआ तो उनसे मिलती जुलती स्नेहा उल्लाल को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। वैसे स्नेहा के बारे में उनकी बहन अलवीरा ने बताया था। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।